हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी वृक्ष की आयु का निर्धारण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बच्चों हमें यहाँ पर पहला विकल्प दिया गया है इसकी ऊंचाई और घेरे से, दूसरा है जीव संहति से, इसके बाद वार्षिक वलयों की संख्या से और चौथा है इसके अंतः काष्ठ के व्यास से। तो हमें यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि किसी वृक्ष की अगर आयु का हमें निर्धारण करना है तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों किसी वृक्ष की जो आयु होती है इसका निर्धारण हम कर सकते हैं वार्षिक वलयों की संख्या से। वार्षिक लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। वार्षिक वलयों की जो संख्या होती है इससे हम क्या कर सकते हैं, वृक्ष की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। तो बच्चों जो क्या होती है, शरद काष्ठ होती है और शरद काष्ठ तथा बसंत काष्ठ में क्या होता है, शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ जो होती है यह काष्ठ के जो होती है तने में सकेंद्री वलयों के रूप में बनती है, यानी कि इन वलयों का केंद्र एक ही होता है। केंद्र वलयों के रूप में यह क्या होता है, शरद काष्ठ और बसंत काष्ठ का निर्माण होता है। और बच्चों जो शरद काष्ठ की क्या होती है एक वलय और बसंत काष्ठ की जो एक वलय होती है, ठीक से लिख लेते हैं इसको यहाँ पर। शरद काष्ठ की एक वलय तथा बसंत काष्ठ की एक वलय। बसंत काष्ठ की जो एक वलय होती है इनको सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वार्षिक वलय कहा जाता है। और इन्हीं वार्षिक वलयों को गिनकर क्या किया जा सकता है, जो पादप होता है इसकी आयु का निर्धारण किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें विकल्पों की तो पहला दिया गया है इसकी ऊंचाई और घेरे से, ये विकल्प गलत होगा। बी है जीव संहति से, यह भी गलत है। वार्षिक वलयों की संख्या से, यह हमारे प्रश्न का सही उत्तर है। उसके अंतः काष्ठ के व्यास से, तो यह भी यहाँ पर गलत है। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।